आखिर इसराइल को ईरान से खतरा क्या है? क्या वाकई ही ईरान कोई न्यूक्लियर बनाने जा रहा है? आइए इस वीडियो में देखते हैं। Nuclear weapons. Nuclear weapons. Nuclear weapons. Atomic bombs. Iran has never given up its quest for nuclear weapons and the missiles to deliver them. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. ये सब स्टार्ट होता है ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए, जिनमें से 7 तल अवीव पे गिरे। उनमें से एक मिसाइल जो सी है वो इसराइल डिफेंस फोर्स के करीब भी गिरी। ईरान ने इसराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन का बदला ले लिया है। इस ऑपरेशन में आईडीएफ ने ईरान का न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम और टॉप कमांडर्स को टारगेट किया था। जुमे की सुबह लगभग 200 इस्राएली फाइटर्स जेट ने ईरान के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड और अनप्रोवोक्ड स्ट्राइक लॉन्च की। इसराइल ने ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेसिस और एयर डिफेंस सिस्टम्स और उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया। इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन राइजिंग लाइन रखा, जिसके जवाब में ईरान ने फौरन 100 से ज्यादा ड्रोन्स इसराइल पर भेजे। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह उससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो सभी के सभी ड्रोन्स इसराइल की तरफ से डाउन कर दिए गए। इसराइल का ये मौक़िफ़ था कि ये स्ट्राइक करना जरूरी था ताकि तेहरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोका जा सके। इसराइल तो पिछले 30 सालों से यही कह रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है। ये तब हुआ जब IAEA ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें ईरान को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट्स में नॉन कंप्लेंट करार दिया गया। ये डिकेड्स में पहली बार हुआ कि ऐसी रेजोल्यूशन पास की गई हो। IAEA की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ईरान के पास कम से कम 3 ऐसी साइट्स हैं जहां सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज हो रही हैं। ये इसराइल के लिए बड़ी ही कंसर्न की बात थी। नेतन्याहू ने इस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक को जस्टिफाई किया ये कहते हुए कि ईरान ने एनरिच्ड यूरेनियम को कभी प्रॉपर्ली वेपनाइज करने के स्टेप्स नहीं लिए। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को अगर अब इस टाइम पे ना रोका गया तो ईरान बहुत जल्द न्यूक्लियर वेपन्स भी बना लेगा। और दोस्तों, मैंने तो शुरू में बताया यही बात इसराइल गुज़िश्ता 30 सालों से कह रहा है। इसराइल न्यूक्लियर ईरान को हमेशा अपने वजूद के लिए खतरा समझता आया है। नेतन्याहू ने तेहरान के न्यूक्लियर प्लान को रोकने के लिए कई डिकेड से कोशिश कर रहा है। इसराइल ने बार बार कोवर्ट अटैक्स किए उन लोगों पर जो कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो 2021 में होने वाला साइबर अटैक हो या रिमोट कंट्रोल असर्सियन रिपोर्ट हो। इसराइल ने ईरान के एम्बिशंस पर अटैक किया। इसके पीछे हकीकत तो ये है कि अमेरिका भी आखिर ये नहीं चाहता, क्योंकि अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल जाएगा। मगर जो कुछ अब हो चला है इसका किसी ने तस्वर भी नहीं किया था। ऐसी स्केल की वार्स आखिरी बार ईरान और इराक के वार के दौरान देखी गई थी। फ्राइडे की सुबह तेहरान में ब्लास्ट सुनाई देता है 3:30 पर। पहली स्ट्राइक्स में ईरानियन मिलिट्री लीडर्स जैसा कि आर्मी चीफ मेजर जनरल मोहम्मद बेगारी और IRGC के हेड जनरल हुसैन सलामी को टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल जेट्स ने पेंट हाउस को टारगेट करके उनकी लीडरशिप को खत्म कर दिया। ये सब कुछ इसराइली पायलट्स ने एक रात में अचीव किया, लेकिन इन सब की तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी। इसराइल का कहना है कि मोसाद एजेंट्स पायलट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे ताकि ईरान के टॉप मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर की एग्जैक्ट लोकेशन प्रोवाइड की जा सके। इन अटैक से मोसाद ने यह साबित कर दिया कि उनका नेटवर्क ईरान के सिक्योरिटी सिस्टम में कितना गहरा है। उनके मुताबिक टोटल 78 लोग और टॉप मिलिट्री चेन ऑफ कमांड भी टारगेट हुई। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि उन्होंने कई न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, जैसा कि नेटन्स एनरिचमेंट फैसिलिटी जो तेहरान से 250 किलोमीटर दूर है। IAEA ने कुछ ही घंटों में ये बात भी कंफर्म कर दी कि नेटन्स साइट हिट हुई है। ये साइट एनरिच्ड यूरेनियम बनाने का कोर पार्ट थी। सैटेलाइट इमेजेस के मुताबिक इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने फैसिलिटी को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई बिल्डिंग्स और काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हो गया, मगर अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि सेंट्रीफ्यूज हॉल्स जो कि जमीन के नीचे होते हैं
उन्हें भी नुकसान पहुंचा या नहीं, लेकिन IAEA के मुताबिक ईरान के पास कुछ ऐसी फैसिलिटीज भी हैं जो दूर हैं और टारगेट करना उन्हें मुश्किल है। इसराइल ने सिर्फ कमांडर्स नहीं बल्कि साइंटिस्ट को भी टारगेट किया। ये पहली बार हुआ कि इसराइल ने ऐसे ओपनली साइंटिस्ट को टारगेट किया और नेतन्याहू ने ओपनली कहा कि जब तक ये न्यूक्लियर का थ्रेट खत्म नहीं हो जाता ये ऑपरेशन ऐसे ही जारी रहेगा, जिसके जवाब में अब ईरान चुप तो रह नहीं सकता था। उनका कोर न्यूक्लियर इंटरेस्ट और सीनियर लीडरशिप डैमेज हुई थी। तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खमीनी ने टीवी पे स्पीच में जवाब देने का भी ऐलान किया, जिसके जवाब में ईरान ने 150 से ज्यादा बैलिस्टिक्स मिसाइल टेल अवीव की तरफ लॉन्च किए। अगर इसराइल को ना रोका गया और ईरान को भी ना रोका गया तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। ग्लोबल कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए सुप्रीम लीडर ने 2000 में न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ फतवा दिया था, लेकिन यूएन कन्विंस्ड नहीं हुआ। 2010 में यूएन वॉचडॉग ने कहा था कि ईरान ने 19.75% एनरिचमेंट हासिल कर लिया है और 2012 के आते आते यूरेनियम की प्योरिटी और भी बढ़ गई। 2015 में ईरान यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और ईयू ने एक न्यूक्लियर डील साइन की, जिस डील के मुताबिक ईरान ने सेंट्रीफ्यूज मशीन्स हटा दी, एनरिचमेंट को 3.67% तक रखा, 300 केजी लो एनरिच्ड यूरेनियम का लिमिट मंजूर किया, बदले में सैंक्शंस लिफ्ट हुई। 2018 में ट्रंप ने यूएस को डील से निकाल लिया। ईरान ने एनरिचमेंट्स वापस शुरू की और नए लेवल तक ले गया। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान 60% तक पहुंच गया है। ये एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है जहां से 90% भी दूर नहीं। इसराइल का कहना है कि कुछ ही हफ्तों में 90% भी हासिल किया जा सकता है। पिछले महीने ट्रंप ने कहा था कि उसने नेतन्याहू को ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने से रोका है। ट्रंप ईरान के साथ डील करना चाहता था ताकि दुनिया में पीस ला सके। टॉक चल रही थी, लेकिन ट्रंप नहीं चाहता था कि इसराइल इसमें इंटरफेयर करे। ट्रंप ने खुद भी इस सिचुएशन से खुद को दूर रखने की कोशिश की ताकि रेपुटेशन सेफ रहे। यूएस का कहना था कि इसराइल ने ये बिल्कुल अकेले किया, बस यूएस को पहले से इन्फॉर्म किया गया था। यूएस ने अपने सिटीजन को वार्न किया, यूके ने भी कमर्शियल शिप्स को अलर्ट किया। सबको कुछ बड़ा होने का अंदाजा था, लेकिन इस स्केल का नहीं। जिसके बाद ईरान ने अब यूएस से नेगोशिएशंस रोक दी हैं। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट फ्लीट को एक्टिव कर दिया है और ईरान से कहा है अभी भी वक्त है डील करने का, बाद में जिम्मेदारी यूएस की नहीं होगी। मगर ईरान गजा नहीं है, जिसके बाद ईरान की तरफ से ऑपरेशन वादा सादिक 3 चलाया, जिसमें न्यू मेथड यूज किया टू ओवरवेलम इसराइल डिफेंस। एक ही वेव में 100 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए जो तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम जैसे शहरों पर गिराए गए। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक तकरीबन 350 मिसाइल से ज्यादा लॉन्च हो चुके हैं। कम से कम 24 इसराइली जख्मी या जहन्नम वासल हो चुके हैं। रॉयटर्स के मुताबिक 8 मौत और 100 से ज्यादा जख्मी हैं। ईरान ने तेल अवीव, हाइफा, पोर्ट सिटी, पावर प्लांट, यूएस एम्बेसी जोन जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में भी टारगेट किया है। ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक 224 डेड, 90% सिविलियंस और 1200 प्लस माउंटेड लोग हैं। ईरान ने एक धमकी भी दी है कि न्यूक्लियर टेरिटरी एनपीटी से बाहर निकलने का इरादा रखता है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने तेहरान सिविलियंस को पे प्राइस की थ्रेट दे दी है। G7 समिट इस मसले को डिस्कस कर रहा है। अब दोस्तों आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा।